कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे, इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजित है गंगा धारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शोध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। सुर गणधर जिन्हें न छू पाए, हम आज उन्हें छू पाते। सुर गणधर जिन्हें न छू पाते, हम आज उन्हें छू पाते। यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी मिल जाए बारंबारा। कर भाव भक्ति कर धारा, श्री जी का अभिषेक करे अमले, कसोद जल द्वारा धुल जाए। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। हाँ जी, चतुर्थ सांध्य कलश में 1,11,000 में एक नाम आया। एक मिनट, महानुभाव, सांधारकर्ता परिवार में श्रीमान राकेश जैन, ममता, मिनी, लालू, मुकेश, सागर, चकरा घाट वाला परिवार, ये चारों सांधारकर्ता परिवार आ जाएंगे। पहला परिवार है श्रीमान पवन, मेघा जैन, ध्रुव जैन, नव्या जैन, समस्त बरकोटी वाला परिवार। द्वितीय परिवार है श्रीमान लक्ष्मीचंद जी, नवीन कुमार जी, कुसुम, सेजल जैन, ठकरई वाला परिवार। तीसरा परिवार है नन्नूमल जैन, नवनीत जैन, निमित, शशि, धारा, पटना वाला निधि मेडिकल पटना वाला परिवार। चौथा है राकेश जैन, ममता जैन, मिनी, लालू, मुकेश, सागर, चक्र वाला परिवार। ये चारों सांधारकर्ता परिवार। कहूँ बने मंदिर, तो मंदिर बना
बोले तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनि राज्य की जय हो। जयकारा गुरुदेव का, जय हो। जयकारा गुरुदेव का। चारों शांति धारा करता परिवार शीघ्रता से अपने हाथों में कलशों को लें और हम निवेदन कर रहे हैं जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में कि आपकी मुखारविंद से उन संपूर्ण विश्व के मंगल कल्याण की भावना को लेकर यहाँ शांति धारा संपन्न की जाए, ऐसी पूज्य गुरुदेव से हम निवेदन कर रहे हैं। नमोस्तु जी। चारों शानदार करता पर पहुंच गए गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम शम तम पम बम बम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकार कश्य पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हन् जम झीम छीम हम सम जम बम रा यह सा छाम छीम छूम छेम छैम छौम छम छा छीम राम ह्रीं रूम ह्रैम ह्रैम ओम ह्रम रा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ठाठा सृष्टि श्री ज्ञान वृद्धि निमित्तार्थम पवन मेघा जैन भव्या जैन ध्रुव जैन समस्त वरकांति परिवार सागर लक्ष्मी चंद नवीन कुमार कुसुम जैन सजल जैन ठुकराई वाले सागर नन्नुमल जैन नवीन कुमार निमित कुमार शशि धरा धारा नीरव जैन पटना वाले निधि मेडिकल सागर समस्त राकेश जैन ममता विनी लालू मुकेश सागर चक्राहाट महेंद्र कुमार विकास कुमार वैभव विवेक विमला सौरभ विनीता अंकिता रूबी स्तना श्रुति जैनम अनर्घ अनामिका अन्या मानव समस्त परिवार चांदमरमो वाले श्री बाबूलाल जी कुमारी पुष्पा जैन शशि जैन कमल कुमार जैन कल्पना जैन कार्तिक अमित जैन दस जैन आदर्श जैन समस्त परिवार चंद्रशेखर बाढ़ समस्त परिवार श्री राजू यशस्वी अमनी तरुण सवाई माधोपुर सचिन दिल्ली समस्त दिल्ली सदस्यगण अनिवेश जैन ऑपरेशन सफलार्थम सुलेखा जैन राजकुमार मिनी आरोग्यार्थम समस्त परिवार शीला जैन मुजफ्फरनगर नमो आरोग्यार्थम श्रीवद सुमत जैन नेहा जैन समस्त परिवार कमलेश जैन ममता जैन समस्त परिवार दमोह सुषमा मनोज जैन आरोग्यार्थम मीना मनीष जैन आरोग्यार्थम अनिमेश जैन सुषमा चौधरी आरोग्यार्थम सुषमा अशोक सुशील कुमार बूढ़ा खेड़ा आरोग्यार्थम अशोक जैन आरोग्यार्थम ताराचंद जैन केकड़ी आरोग्यार्थम ऋषभ जैन बड़जात्या आरोग्यार्थम गौरव जैन जबलपुर आरोग्यार्थम समस्त परिवार विवेक जैन समस्त परिवार श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शौचस्य परस्य वर्ग प्रसिद्धंतु नः ओम वृषभादया से वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम धेय यहाँ मुत्सा सिद्धिम तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्सा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः ओम नमोते भगवते श्रीमते पार्थितंकराय श्रीमद्रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय चतुष्टय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोषरताय षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखाच पदाय त्रिलोक वशंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म शंकराय भवाय सृष्टि श्री
समस्त शांति धारा कत्रीणाम व्याधिम घिनंतु व्याधिं घिनन्तु व्याधिं घिनन्तु। श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत विनाशनाय सर्व पर के क्षुद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रीम श्री दिगंबर जैन सागरोदय तीर्थ क्षेत्र सर्व विघ्न निवारणार्थम शानंद संपूर्ण कार्य संपन्नार्थम सागरोदय तीर्थ स्थापन निमित्तार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम शानंद संपूर्ण कार्य संपन्नार्थम श्रीरस्तु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौरा अस्या उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। कामं छिन्द बिल्बिंदे रतिकामं बलिकामं साग्नि वायु भयं क्रोधं पापं वैरं च सर्व शत्रु विघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्य भयं सर्व चौर दुष्ट भयं सर्व वृश्चिक सिंहादि भयं सर्वग्रह भयं सर्वद्यादि डाम्रम च सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्व सूर्य रोगम क्षिरोगम अक्षिरोगम सरोगम जल रोगम च सर्व नरमारिम सर्व गजास गोमही साज मारिम सर्वस्व धान वृक्ष लता पत्र पुष्पल मारिम सर्व राष्ट्र मारिम सर्व क्रूर बेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वापस्मारम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कितान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नरनाहर संयोगनी कृदोषान सर्वाष्टकुली नाग जनद विस्मयान सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृदोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कृदोषान पर शत्रुगत मानव चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दौड़मोक सम्मानंदनम सर्वानंदनम यशुखम त्रिशलोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु बुद्धि श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाथ विद्यायै नमोहंताणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाथ विद्यायै नमोहंताणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखफलद्राग यत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमम उपनयत्वा तनोत्तुज कीर्तिम सिद्धिं प्रद्धिं समृद्धिं प्रथेति तरणेश्वरदुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिं वितरत्यक्तामतमा शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र शामान्तपोधनानां विष्टशिराशशिकुरशुराज्ञा करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवन्। चलिए छत्र ले ह्रीं अष्टाध्याय मध्ये छत्र स्थापयामि चवर ले ले ओम ह्रीं अष्टाध्याय मध्ये छत्रद्वयं स्थापयामि अर्घ ले ले ओम भीम शांधर श्रीकांति विश्वादि भ्रांतेभ्यो अर्घ्यं नृपामिदे स्वाहा। पुष्प ले ले आशीर्वादा परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। निवेदन है सिर्फ जो हमारे चारों शांतिधारा कर्ता परिवार हैं वही मंच पे पहुंचे, उसके अलावा कोई भी मंच पे न जाए। हम निवेदन कर रहे हैं शांतिधारा कर्ता परिवार ओनली। हाँ, चारों शांतिधारा कर्ता शीघ्रता से पहुंचे, बस सिर्फ चारों शांति। देखिए हमारे पास कहते हैं हाँ बेबी है भैया, हाँ शांतिधारा भैया चलिए पहुंचे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे, धन भाग हमारे सौभाग्य हमारे। मैंने सूर्य जी के
मैंने गुरु जी के चरण पखारे सौभाग्य। भैया ये गलत बात है, 4 लोगों की सांधारा थी, अब सारे पहुंच गए हैं। सामने से दूर हो जाएं। बिल्कुल सामने से अलग हो जाएं। और महानुभाव हम आपको बता दें, ये जानकर आपको बड़ा हर्ष होगा कि गुरुवर के मुखार बिंद से जो सागरोदय तीर्थ पर विशाल त्रिकाल चौबीसे का निर्माण होने वाला था, उसमें हमें 24 नामों की आवश्यकता थी और 24 के 24 नाम हमारे फुल हो चुके हैं। सिर्फ अब सौभाग्य यदि कोई प्राप्त करना चाहता है तो मुख्य वेदी का सौभाग्य, मुख्य मंदिर का सौभाग्य, जिसकी राशि निछावर राशि 500 कलश रखी गई है, उसके माध्यम से ही आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। कल हमारे 17 नामों तक घोषणा हो गई थी, आज 18वां नाम हम आप जो आया है नवीन भैया, आप ताज्जुब करेंगे, वो गुप्त दान के रूप में उन्होंने पुण्यार्जन प्राप्त किया है। हे गुरुवर, पूरे के पूरे 24 त्रिकाल जी की 24 नालों के नाम हमारे पास आ चुके हैं। 18वां नाम गुप्त दान के रूप में आया है। 19वां नाम श्री महेंद्र कुमार जी, बिमलाबाई जी, विकास जी, वैभव, विवेक, सौरभ, सपना, जैनम, स्रोत, आन्या एवं समस्त चांदामऊ वाला परिवार इन्होंने प्राप्त किया है। अग्रिम नाम रूपेश कुमार, आकाश, साधना, भव्यता, आर्यन, कियान, समस्त सोनीवली चाय वाला परिवार, बाबूलाल जी, सम्यक जी, आयुषी, सम्यक, किट्स किराना, बाहुबली कॉलोनी परिवार, मंजू, मुकेश, रीना, ओम, मनीष, हर्ष, पर्व ट्रक वाला परिवार। 21वां नाम जबलपुर से आया है, ये भी शास्त्री। चलिए सभी लोग मंच से नीचे आ जाएं और जो यहाँ नीचे खड़े हुए हैं सबसे निवेदन है कृपया कर पुरुष वर्ग के स्थान पर। 22वां नाम अशोक कुमार जी, पटना, विनोद कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, आशोद, अक्षय, वैभव, गोलू, साकेत, आस्था, सुनील, पटना वाला परिवार। और 23वां नाम हमारे जो समय सार के पुण्यार्जक बने थे श्रीमान दिनेश कुमार जी, कमलेश कुमार जी, संजय जी, विकास, रोहित, राहुल, विवेक, शुभम, वासु, वेद, समस्त पायल वाला परिवार सही टाइम पे आए गुरुवार, ये नहीं तो 24 हो गए थे इनके। और 24वां नाम चौधरी नेमीचंद जैन, मुकेश कुमार, हर्ष, चेतक, फार्म परिवार, आशिक, बंडा वाला परिवार। इस तरह ये पूरे 24 के 24 जिनालय हमारे बुक हो गए हैं। अब तो यदि किसी को प्राप्त करना है तो गुरुवर से ही निवेदन करना पड़ेगा, क्योंकि 24 जिनालय तो गुरुवर पूरे बुक हो गए हैं और नाम फोन पे फोन आ रहे हैं गुरुवर कि क्या करें। लेकिन अभी भी पीछे हो जाए माताएं बहनें, श्री जी को स्पर्श नहीं करेगा कोई भी। भैया जी, प्रदीप भैया जी वहीं कर लेंगे बाकी मार्जिन। प्रदीप भैया, हाँ, ये जो पटना वाला परिवार है वह गढ़नी यारिका दृढ़मती माता जी के गृहस्थ अवस्था के परिजन हैं। इन्होंने भी एक मंदिर निर्माण में या गुफा मंदिर निर्माण में अपना पुण्यार्जन प्राप्त किया है। इस तरीके से हमारे पास पूरे 24 नाम प्राप्त हो चुके हैं। अब जिसका भी भाव बन रहा है वो गुरुवर से सीधा निवेदन करेगा कि कहीं कोई 25वां मंदिर का जिनालय का निर्माण हो। मुख्य मंदिर का निर्माण अभी भी शेष है। जो भी महान भाव मुख्य मंदिर निर्माण के भाव बना रहे हैं वो भी शीघ्रता से बनाएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचते रह जाएं और बाहर वाले उसको ले उड़े। इसलिए जो भी महान भाव विचार बना रहे हैं वो शीघ्रता से बनाएं। आप लोग हेल्प कर दो थोड़ा सा दोनों टेबलें लगाने में यहाँ पे। गुरुवर 24 के 24 नाम चलिए अपने हाथों को जोड़ें सभी लोग। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे, ऐसी पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः।
सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शास्त्र। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। बोले तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। खौफ में आकर के कभी मुरझाना नहीं चाहिए। तुम उस डाली के फूल बनो जिससे कभी बिछुड़ना नहीं चाहिए। जिंदगी में बहुत सारे खौफ आते हैं, उन खौफों से हमें डर लगता है कि कहीं हम डाली से बिछुड़ न जाएं। हवाएं चलती हैं, फूल गिरा देते हैं। कई फूल डरते हैं क्योंकि उन्होंने फूलों को गिरते हुए देखा है। कई फूल तो कली ही नहीं बन पाते और डाल ही टूट जाती है। और कई लोग कली बन पाते हैं लेकिन कोई जानवर आकर उन्हें खा जाता है। कली को कोई तोड़ता नहीं है, कली को लोग खा जाते हैं। जो कली को खा जाते हैं वे मनुष्य नहीं होते, वे जानवर पशु होते हैं। क्योंकि मनुष्य कली को नहीं तोड़ता, मनुष्य कली को नहीं तोड़ता क्योंकि कली मनुष्य के कोई काम की नहीं, शुभ नहीं है। जब वो फूल छोटा सा निकलता है, वो फूल वैसे ही सप्रतिष्ठित है आगम के अनुसार। तोड़ने को तोड़ो, ना तोड़ने के काम है, ना खाने के काम है और ना छूने के काम है, क्योंकि वो अभी बौड़ी है। बौड़ी को जो जीव विकसित होता है तो विकसित वस्तु को कभी छेड़ा नहीं जाता, विकसित वस्तु को कभी तोड़ा नहीं जाता। ये नीति है। बालक के साथ कभी भी सबसे ज्यादा अपराध माना जाता है जो बालक के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसको मिटाता है। क्योंकि बालक किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है, तुम उसको बिगाड़ रहे हो। ऐसे ही फूल की बौड़ी, जो उस बौड़ी को तोड़ता है या बिगाड़ता है वो पशु है। तो पशु खा लेते हैं बौड़ी को, लेकिन फूल बनते ही मनुष्य मरवा जाता है। क्योंकि फूल तो मनुष्य को लिए शुभ भी है, सुगंधित भी है, शुभ भी है, सब कुछ है। तो डाली का फूल डर रहा है कहीं जानवर मेरी कली को, कली बनते ही कोई खा। फूल बनते ही फूल घबरा रहा है कहीं कोई मनुष्य हमारे लिए तोड़ न लेवे। लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं नसीब वाले जो फूल रूप होकर फल में परिणत हो जाते हैं। फूल से ही फल बनता है, फूल के बिना फल। लेकिन अब कल्पना करो कितनी जगत की वनस्पतियां बौड़ी बनते ही खत्म हो जाती हैं। कितना संघर्षमय जीवन है एक अच्छा बनने के लिए। फूल बनने के लिए कितना संघर्ष है। एक वनस्पति फूल बनने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। कितने पशु हैं संसार में। बहुतायत फूल बनने वाले पेड़े, फूल बनने वाली बौड़ी, बचने वालों की संख्या ज्यादा है
कि नाश होने वालों की संख्या, नाश होने वालों। बहुतायत फूल, फूल बनने के पहले ही नष्ट। कुछ फूल बनते हैं तो प्रकृति का प्रकोप आ जाता है, प्रकृति प्रकोपित हो जाती है, और कुछ बचते हैं तो मनुष्य अपने सुख सुविधा के लिए फूलों को तोड़ता है। एक बहुत बड़ी बात कही प्रकृति ने। देखो भारत के कैसे सिद्धांत। उन फूलों को तुम्हें पूजा की थाली में नहीं सजाने को कहा। पूजा की थाली में वह फूल नहीं सजता है जिस फूल का फल बनता है। जिस फूल का फल बनता है वो उपयोग लाने लायक नहीं। गुलाब के फूल से कभी फल, गेंदा के फूल से कभी, और कौन कौन से फूल है, चंपा चमेली के फूल से कभी है फल नहीं बनता, फल का रूप नहीं ले पाता। आज तक गुलाब का फल देखा? कहीं नहीं देखा। गेंदा का कोई फल नहीं, अंदर ही उसका एक छोटा सा बीज होता है। कितने फूल हैं जो फल रूप नहीं बनते, वो तुम्हारी पूजा के लिए सगुन है। उन फूलों को तोड़ने में, क्योंकि अब उसका अंतिम विकास हो चुका, उसको मुरझाना ही है, उसका नाश ही होना है। तो कहा जाता है कि जब उसका नाश ही होना है तो नाशवान व्यक्ति से तुम पुण्य कमा लो तो बहुत अच्छी बात है। नाशवान व्यक्ति यदि किसी के काम आ जाए तो उसके लिए लोक शास्त्रों में, नीतियों में मैंने इस पर बहुत विचार किया कि ये फूल कहाँ से आए। फूल भी तो एक है, लेकिन जब मैंने इस पर सोचा कि जितने फूल तुम्हारे काम में आते हैं, तुम अच्छा मानते हो, वे फूल कभी फल रूप परिणत नहीं होते। गुलदस्ता भी किनका बनता है? एक फूल बताओ जो फल बनता है और तुम्हारे फूल के काम आता है। सोचो, नाम सोचो। जो फल बनता हो और तुम्हारी पूजा की थाली में या तुम्हारे पहनने के काम में, गुलदस्ता में काम आता हो। सोचो, सोचने के हमारा कमल का जो फूल होता है वो कमल कोई उपयोग में नहीं लेते हैं। पूजा की थाली में कमल कोई नहीं लेता है। कमल मात उपमा की चीज है, मात सौंदर्य की चीज है, मात देखने की चीज है, उसमें गंध होती ही नहीं है। फिर भी अपन कमल मानते तो उसमें ऐसा तुच्छ फल बोलता है, कमल गटा। कमल गटा का रूप बनता है। लेकिन बहुतायत जिन फूलों को अपन उपयोग करते हैं वे विशेष फल के दायक नहीं। तो हम ऐसे फूल बने ना, बस धर्म यही कहता है तुम फूल बनो ऐसे कि फूल से फल के रूप में परिणत हो जाओ। फूल बन के रह गया तो फूल की उपमा अच्छी नहीं है। जो जिंदगी में फूल जाता है उसे अप्रैल फूल कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रैल फूल कहते हैं। तो इसको दोनों तरफ फूल जाता है, फूल यानी अहंकार। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में फूल जाता है या मात फूल के समान बनता है, उससे आगे उसका परिणमन नहीं रहता है। वो थोड़ी देर के लिए फूल सकता है, लेकिन वो मूर्ख है, व्यर्थ में चला रहा है, क्योंकि उसका विनाश निश्चित है। ऐसे फूल अपन को बनना है जिसमें फल की उपमा हो। और जब फल बन जाता है उसकी संतान कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि फूल से फल, फल से बीज, बीज से फसल, फसल से फिर
क्रम चलता है। कौन करेगा हमें डाली से अलग? हमने वंश बना लिया है, हमने वंश बना लिया। कौन करेगा मुझे डाली से अलग? मैं वंशज बन गया हूं। मैं बढ़ जाऊंगा लेकिन मेरा अंश, बस इसी कारण से तो तुम अपने बेटे पे मरते हो, इसलिए तुम बेटी को नहीं चाहते। क्योंकि बेटा तुम्हारा वो अंश बन जाता है कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा अंश जीवित रहता है। जिंदगी को अपनी ऐसे ही बनाना महानुभाव। तुम्हें जिंदगी में जो कुछ भी मिला है, मत फूल तक मत बनो। तुम्हें धन मिला, दौलत मिला, परिवार मिला, शरीर मिला, स्वस्थ, सब कुछ मिल गया। हालांकि मिला है, तुम हो नहीं वो। कल अपन ने समझा था ये सब लोन पे मिला है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे पास तो जो है उसकी तो तुम्हें खबर भी नहीं है। जो तुम्हारा है उसकी तो तुम्हें खबर भी नहीं है। तुम्हारे पास जो कागजात हैं वो सब तुम्हारा नहीं है, वो तो पुद्गल का है, वो तो पराया है। वो तो तुमने कहीं से पर से लेकर के रजिस्ट्री कर ली है। अपनी चीज की रजिस्ट्री नहीं होती, वसीयत होती है। और पराई चीज की वसीयत नहीं होती, रजिस्ट्री होती है। अपनी चीज वसीयत में मिलती है, एक वसीयतनामा देना पड़ता है। नाम का परिवर्तन करना पड़ता है, उस पर रजिस्ट्री फीस नहीं लगती। कोई वकील बैठा हो तो थोड़ा हेल्प करना। वसीयत की कोई फीस, नामांतरण तो होता है, थोड़ा बहुत सुविधा शुल्क देना पड़ता हो तो बात अलग है, लेकिन कोई स्टाम्प नहीं लगती, ऐसा बताते। यदि कोई बेटा पिता अपने बेटे को संपत्ति देता है तो क्या स्टाम्प ड्यूटी लगती है? नहीं लगती, सीधा नामांतरण होता है। सिद्ध करना है पिताजी थे और वो मर गए, एक मृत्यु प्रमाण पत्र, और ये सिद्ध करना है कि हम उनके बेटे थे, बस नाम। कोई कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है, राज्याभिषेक पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाता है, संपत्ति पीढ़ी दर, क्योंकि वो तुम्हारी है, तुम्हारे पूर्वजों की है, इसका अर्थ तुम्हारी है। लेकिन जब हम दूसरे की वस्तु खरीदते हैं तो रजिस्ट्री बोलते हैं। दोनों को बहुत अच्छा उदाहरण महात्मा। वसीयत में भी संपत्ति मिलती है और रजिस्ट्री में भी, लेकिन दोनों में अंतर कितना है? वो हमारी परंपरा से आया है, शाश्वत है, अविनाशी है, उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रजिस्ट्री में जो मिलता है उस पर शुल्क भी लगता है, और रजिस्ट्री आजकल नकली भी हो जाती है। गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती, बोले तुम 10 बार कराओ, हमारा क्या जा रहा है, हमें रेवेन्यू मिल रहा है, बाद में तुम लड़ते रहना। ऐसा सुनते हैं कि एक प्लाट की रजिस्ट्री कई लोग, माफिया लोग 10 लोगों कर देते हैं, बिकती रहती है, और बाद में जब 10 लोग पहुंचते हैं कब्जे के लिए, वो कहता है मेरी रजिस्ट्री, मेरी रजिस्ट्री। अब उसने 10 लोगों से पैसा कमा लिया, बाद में कोर्ट केस चलता है तो 10 की रजिस्ट्री का पैसा वापस होता है क्या? तो गवर्नमेंट कहता है बनो रे बेईमान, जितने बनना है, हमारी तो रेवेन्यू बढ़ रही है। तो हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है महानुभाव, इन सब की रजिस्ट्री है। हमने खरीद लिया है, हमने पा लिया है, हमने पुण्य के बदले जो कुछ भी तुम्हारे पास है, इस पर बहुत बड़ी स्टाम्प ड्यूटी लगी है, बहुत बड़ी स्टाम्प ड्यूटी लगी है। फोकट में नहीं आई, वसीयत में नहीं मिला तुम्हें, परंपराओं से नहीं मिला तुम्हें,
दूसरी पर्याय से लेके नहीं आए हो तुम, शाश्वत अविनाशी नहीं है। जो तुम्हारी बसियत है शाश्वत अविनाशी है, उसकी तो तुम्हें खबर भी नहीं है। जो हमारी हर पर्याय में हमारे साथ है, आज तक हमारा वो कभी छूटा नहीं, जिसका नाम है ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी ज्ञायक परिणति है, वो हमारी बसियत में मिली, हर पर्याय में रहेगी। हम कितनी पर्यायों में घूमते रहे, लेकिन ज्ञान दर्शन कभी हमसे विमुख नहीं होना, उस पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं है। न भगवान की प्रार्थना करना, न माला फेरना, न जाप करना, कुछ नहीं करना। बस तुम तो पर्याय बदलते जाओ, तुम्हारे नाम होता जाएगा ज्ञान दर्शन। निगोद में रहो तो, नरकों में रहो तो, देवों में रहो तो, मनुष्यों में रहो तो, और सिद्धालय में रहो तो, बस नाम बदलता जाएगा। और नाम बदलने पर बसियत को आप घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। निगोद में हमें पर बसियत को बढ़ाना है, खरीदी हुई वस्तु को घटाना बढ़ाना। और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिनके वंश कभी बर्बाद नहीं होते हैं, जो एक नियम लेते हैं, मैं बसियत को बढ़ाऊंगा। बसियत बढ़ाना सीखो, बसियत बढ़ाना सीखो। बसियत घटाने वाला बर्बाद हो जाता है। कई लोग बसियत घटाते हैं, जैसे मारीच ने अपनी बसियत घटा ली। देवता कई बार बसियत घटा लेते हैं। मात इसलिए घटा लेते हैं कि जो कुछ भी उनको किराए पे मिला था, उसको छोड़ना नहीं चाहते। किराए की वस्तु को छोड़ना नहीं चाहते तो एक दिन मूल भी चला जाता है। इसलिए कभी जिंदगी में जैन दर्शन का भेद विज्ञान किसे कहते हैं? भेद विज्ञान का अर्थ ही है अपनी बसियत को पराई हुई वस्तु में कभी मिलाना नहीं, अलग लगना। भेद विज्ञान। मेरी बसियत कौन है, जिसे कुंद कुंद स्वामी की भाषा में पंचास्तिकाय में कहा, तादात्म्य संबंध, अविनाभावी संबंध। एक सैद्धांतिक शब्द है तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध का अर्थ है कि अनादि काल से हमारे साथ है और अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। ये तादात्म्य संबंध बोलते हैं। और तादात्म्य संबंध हमें बसियत में मिलता है। हर पर्याय में मेरे साथ रहता है। पर्याय बदलने से ज्ञान दर्शन नहीं बदलता। पर्याय बदलने से हमारा जो स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता। अब बस इसमें दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति को बसियत में इतना बड़ा फल मिल जाता है, शुद्ध केवली बन जाता है, लेकिन घटा करके वो निगोद भी चला जाता है। बसियत में अवध ज्ञान मिल जाता है, अवध ज्ञान, वहां से भटक करके अवध ज्ञान का धारी इतना छोटा ज्ञान हो जाता है, इतना छोटा ज्ञान, लब्धि अक्षर का अनंत महाभाग। कहाँ शुद्ध केवली था और कहाँ लब्धि अक्षर का अनंत महाभाग हुआ। बसियत घटा दी। कहाँ था, कहाँ अवध ज्ञानी था, देवता, मर करके एक इंद्री बन गया। ज्ञान बसियत घटा दी। कहाँ मना पर्या ज्ञान हो गया था, भावलिंगी संत बन गया था, बसियत घटा करके निगूद में चला गया। 11वें गुणस्थान में जाकर के शुक्लेशाद्य पूर्व विदा
वहां से बसियत घटाई, निगोद में चला गया, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक उठ गया। कितनी बड़ी बसियत अपन को मिल चुकी थी। तो बसियत को भी जीव किसी पर्याय में बिगड़ जाता है तो बसियत घटा देता है। आप लोगों में भी ऐसा होता है कि नहीं? बहुत लोगों में, कई लोग बाप इतनी बसियत छोड़ के जाता है, सब बेंच मांझ के रोड पे आ जाते, पियक्कड़, जुआड़ी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की जो बसियत छोड़ गए थे, आज उनके वंशज रोड पे हैं। महानुभाव, अपनी जिंदगी में अपन मनुष्य हैं, बस गुरु से और कुछ लेना या न लेना, शास्त्रों से स्वाध्याय से कुछ और प्राप्त करना या नहीं करना, बस एक ही नियम लेना है, हमें जो बसियत में मिला है उसको हम कम नहीं होने देंगे। हमें बसियत में जो ज्ञान दर्शन मिला है, जो आज हमारा क्षयोपम है, आज हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, हम हीरा नहीं हैं, लेकिन हम हीरा को पहचानने वाले जौहरी तो हैं। हम भगवान नहीं हैं, लेकिन भगवान को पहचानते हैं कि नहीं? ये कम ज्ञान है। देखो तो सही, एक बार भगवान ने मुझे छेड़ दिया, बोले काय का मुनि बना है? नहीं, मैं मुनि बना था तो भगवान बन गया, तू बन के दिखा। तो मन के भगवान मुनि तो नहीं बन पाऊंगा, भगवान तो नहीं बन पाऊंगा इस काल में, तो काय का मुनि है? मुनि तो वो है सम्यक दर्शनक ज्ञान चारित्राणी, जो मोक्ष प्राप्त करे तो रास्ता है। कोई रास्ते पे चल रहा है, काय के लिए चलता भैया? मंजिल के लिए। और तुझे मालूम है तू कितना ही चल लेना, तुझे मंजिल मिलने वाली। अरे मैंने कहा ये तो भगवान ने हमारी पूरी धो दी, हमारे मुनिपद को क्या कर दिया? हदो साहब। तो अपन भी कम नहीं, अपन भी तो उन्हीं की तो चेले हैं। इतनी अकल उनमें है तो अपन में कुछ थोड़ी बहुत तो है ही। मैंने कही भगवान ध्यान रखना, मैं भगवान तो नहीं बन सकता हूं और मैं भगवान हूं नहीं, लेकिन आपसे आशीर्वाद लिए बिना नहीं जाऊंगा। कम से कम इस कलयुग में, अंधेरी रात में, आंखों का अंधापन है, फिर भी मैंने भगवान तुझे पहचान लिया है। भगवान अब ज्यादा गड़बड़ मत करना, तुम तो अपना मूल बोल नहीं पाओगे। हीरा मुख से तुम्हारी दुनिया में कीमत होगी तो जौहरी की बदौलत होगी, ध्यान रखना। बोलो भाई, हीरा की कीमत कौन बढ़ाता है? हाँ, इसलिए भगवान आप चुपचाप आशीर्वाद दे दो, ज्यादा मत छेड़ा करो मुझे। भगवान ने तो चुप रहे, आशीर्वाद है, यही तो चाहिए। और चाहिए क्या है? चिंतन की धाराएं हैं। जब पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, भगवान का ध्यान करते हैं तब रिफ्लेक्शन आता है। प्रश्न अंदर से उठते हैं, लेकिन भगवान की तरफ से उठते हैं। जब भगवान का स्वरूप, जब कुंद कुंद भगवान ने कहा तुम अरहंत को समझो, जो जानदी अरहंताणम दब्बत गुणत पज्जे ही। जब इस गाथा को चिंतन की कसौटी पर लेते हैं तो सोचता हूं अरहंत का चिंतन करो, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। अब इसी को त्रिकाली करो। अरहंत की त्रिकाली पर्याय क्या है? अरहंत के त्रिकाली गुण क्या है? अरहंत का त्रिकाली द्रव्य क्या है? द्रव्य गुण पर्यायों को त्रिकाली कर दो तो त्रिकाली पर्याय में अतीत की पर्याय में मुनि बनते हुए दिखेंगे, वो दीक्षा लेते दिखेंगे, मुनि अवस्था में ध्यान करते हुए दिखेंगे। अतीत की त्रिकाली पर्याय। वर्तमान में आज भगवान है, तो जब उनके मुनि पद को देखते हैं तो चिंतन आता है, इनके मुनि पद पर
इनका मुनि पद फूल बन के ही नहीं रहा, इनका मुनि पद फल बन गया। तब ये विचार उठते हैं कि तब अपने आप को एक भाव आता है कि नहीं भगवान, मैं पक्का हूं फल नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं भगवान नहीं बन पाऊंगा, ये मुझे खेद है, लेकिन मैं खेद तो व्यक्त करूंगा लेकिन रोऊंगा नहीं। खेद तो है, खेद यह है कि मैंने जिस लिए मुनि पद लिया, शास्त्रों में जिसके लिए कहा वहां तक मैं, लेकिन रोऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे एक शक्ति मिली इस पंचम काल में कि भगवान मैं तुझे पहचान गया कि तू भगवान है। ये कम नहीं है। भगवान पर अपनी धाक जमाओ, आपकी कीमत आप तो अपनी कीमत कहने वाले हो नहीं, क्योंकि आप भगवान है ना। महान आत्माएं कभी अपनी प्रशंसा कभी नहीं कहते। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, कभी नहीं कहा। उनको तो खबर ही नहीं, वो तो आत्मा में लीन रहते महानुभाव। कौन उन्हें भगवान मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, उनको कुछ भी नहीं पड़ी, कुछ भी विकल्प नहीं है। वे तो अपनी आत्मा में चलेगा, लीन है। वो कभी नहीं बोलने वाले कि मैं भगवान हूं, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करो, मेरा प्रवचन सुनो, तुम ऐसा करना ऐसा नहीं करना। वो तो ध्यान में मग्न है। अब भगवान की कीमत कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? जो भगवान को पहचानता है। तुम पहचानते हो? मैं तो पहचानता हूं, मैं तो पहचानता हूं, इसलिए भगवान की इतनी कीमत कर देता हूं, इतनी कीमत कर देता हूं, इतना मूल्य बढ़ा देता हूं कि 3 दिन में ही सागरोदय तीर्थ से पूरा 24 हो जाता। जहरी हूं जी, जहरी। अब भगवान हमसे कुछ कह के दिखाएं। भगवान पे भी धाक जमाऊंगा, और धाक ऐसी नहीं जमाऊंगा, उनको परेशान नहीं करूंगा। अपन को तो आशीर्वाद चाहिए। अब वो सीधे सीधे आशीर्वाद देते नहीं, सीधे सीधे आशीर्वाद तो अपन अपना मूल्य बताएंगे कि भगवान अपने अंतर चेतना में महानुभाव, एक अंतर चेतना में भाव रखना। पंचम काल में जब हीनता का भाव आवे तो यह जरूर करना है भगवान, जब भगवान के सामने खड़े हो तो भगवान सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं तुझे पहचान रहा हूं, ये भी कम नहीं। और जो पहचान लेगा हीरा को, वो बाजार में मूल्य बढ़ाए बिना नहीं रहेगा। बोलो, तुमने पहचाना है क्या? बोलते नहीं। 24 लोगों ने पहचाना है, इसलिए उन्होंने भगवान का ये मूल्य बढ़ा दिया कि आप बोलो क्या करना है, मुझे मालूम है कि 24 का महत्व क्या है। क्या 24 ही पैसे वाले थे? मुझे पता नहीं, शायद 24 ही। अभी उनसे भी कई गुने पैसे वाले हैं। शायद मैंने कहूं तो जिन जिन ने 24 ही बोली है वे उतने पैसे वाले नहीं होंगे। इतने पैसे वाले भी अभी हैं जो इन 24 में बोलने वाले से कई गुने ज्यादा हो। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? हो सकते हैं कि नहीं? यहीं बड़े बाजार में ही हो सकते हैं, नहीं घटिया के आसपास भी हो सकते हैं। हाँ कहीं हो सकते, इट मे बी पॉसिबल। लेकिन वो क्यों नहीं आगे आ पाए? पैसा तो था, पैसा तो था। सिद्ध है वे 24 का महत्व नहीं समझ पाए। वो जौहरी नहीं है उनके पास, तो वो कौन है मालूम आपको? एक किसान को 3 प्रकार के लोग हैं। आज समय जल्दी खत्म करना है, 3 मिनट बाकी हो, 3 प्रकार के लोग दे रहा हूं।
एक व्यक्ति आया तो खेत में उसको एक कांच चमकता हुआ मिला, तो उसने उठा लिया। उसने कहा चलो बच्चे को खेलने देते हैं, तो बच्चे को दे दी। बच्चा किंची खेल रहा था, वो हीरा हाथ में आ गया, लेकिन उसने क्या समझा, कंचा है, बच्चे को दे दिया, खेल रहा है। वो किसान सागरी का था। सागर वालों में बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं, जैनियों में भी, जिनको हीरा की पहचान, जिन्हें भगवान की पहचान, जिन्हें गुरु की पहचान, जिन्हें शास्त्र की पहचान, जिन्हें नमोकार मंत्र की, जैनी में कह रहा हूं, उनको जैनियों को कह रहा हूं, नहीं है पहचान। वो एक कंची समझ रहे हैं, वो कंची समझ रहे हैं। जो जीवन में पुण्य मिला है, धन दौलत मिला है, वो कंची समझ के क्या कर रहे हैं, खेलने के लिए मिला है। ऐसो आ रहा हूं, तुम्हें धन मिला, तुम्हें तन मिला, तुम्हें मकान मिला, तुम्हें परिवार मिला, किस काम के लिए? बोल दो ना, जो है सो है महाराज, मौज मस्ती के लिए, ऐसो आराम के लिए, खेलने खाने के लिए, यही बोलो ना कि खेलने। धन काय के लिए मिला है? अरे महाराज ऐसो आराम के लिए। मकान काय के लिए बनाया है? अरे अब महाराज आप समझो बात की लाने, बढ़िया का मकान बना, एयर कंडीशन, ऐस के लिए। गाड़ी काय के लिए है? ऐसो आराम। परिवार भी काय के लिए? झूठ मत बोलना, ऐसो आराम मौज मस्ती के लिए। शादी काय के लिए की? बोल दो, तुम बोल दो, देखो मैं बोलूंगा, देखो अच्छा नहीं लगता, देखो भोग विलासता के लिए, ऐसो आराम के लिए। यही तो बालक है कि भगवान, तो मूर्ख है किसान, वो जैन होकर के भी उसको सब कुछ पता नहीं है। वो तो समझते हैं जो कुछ भी पुण्य में आया है ये सब मौज मस्ती के लिए मिला है, ऐश करो। उसने भी बच्चे को दे दिया। वहां दूसरा व्यक्ति गया, वो भी सागर का ही था। उसने देखा, अरे ये तो डायमंड है। वो पहचानता था, जानता ये तो, पर ये तो अच्छा खेल रहा है। तो बेटा देख, मैं तुझे एक के बदले 10 कंची दूंगा, एक कंची मुझे दे दे। तो बच्चा थोड़ा सा सागर का था, तो थोड़ी अकल तो होती है, वो सागर का था। तो उसने क्या किया, उसने कहा नहीं नहीं, ये चीज तो मैं नहीं दूंगा, ये तो मेरे पापा लाए थे, आप पापा से पूछो, और दूसरी कंची चाहिए हो तो ले लो। एक के बदले 10 कौन नहीं देगा, सब दे देंगे। पर उसको थोड़ा मोह जाग गया कि और कंची तो दे दूंगा क्योंकि वो मेरी है, लेकिन ये तो मेरी वसीयत की है, पापा ने दी है। तो वह कंची नहीं, ये मैं नहीं दूंगा, आप पापा से पूछो। तो उन्होंने कहा ठीक, तुम्हारे पापा को पापा से बुलाया। तो उन्होंने सोचा पापा, बोले साहब ये कंची बच्चा खेल रहा है, ये मुझे दे दो ना, हम तुम्हें 250 रुपया देंगे। अब वो होशियार था, किसान जरूर, मूर्ख जरूर था, लेकिन सागर का मूर्ख व्यक्ति भी हो तो तुरंत अंदाज लगाता है कि जब बुंदेलखंडी है जी, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी, ऐसी थोड़ी ही मान रह जाएगा। उसने दिमाग लगाया कि कांच की कंची के कोई 250 कैसे देगा। तो उसने सोचा जितना लगाए कुछ ज्यादा ही मांगो। बोले साहब 500 में देना हो तो ले लो, 500 में दे दूंगा। मूर्ख 250 दे रहा हूं कंची के। बोले यही तो है कि तुम कंची के 250 क्यों दे रहे हो। वो उससे कहता है कि मूर्ख कंची के कमी पर 250 मिलती क्या। तो बोले साहब मेरी अकल तुम्हारे से आई है कि तुम 5 पैसे की कंची के 250 दे रहे हो, तो पहले तो तुम मूर्ख हो। उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, थोड़ी हमें पसंद आई तो मैं तुम्हें कुछ। बोले साहब 500 में लेना हो तो ले लीजिए। वो चला गया, क्या करेगा, अपने आप बुला के देगा दोबारा दोबारा 30 बार। इतने में दूसरा पहुंचा, वो समझदार था, वो सागर उदय तीर्थ से जुड़ा था, और वो सुधा सागर के प्रवचन उसने सुने थे। जिनवाणी का भी स्वाध्याय किया था। उसने कहा साहब एक कंची, वो तीसरा भी सागर ही कहा,
ऐसी बात नहीं। देखो सागर में मूर्ख भी हैं तो ज्ञान शिरोमणि भी है, अच्छे लोग भी हैं। और उसने कहा साहब ये कंची मुझे, बोले साहब 250 तो लग चुके, तो तुम क्या मांग रहे? बोले 500 मांगे। उसने कुछ नहीं देखा, ये पकड़ो 500, और बच्चे को भी 50 रुपए की मिठाई ला के दे दी और कंची लेके चला गया। कंची नहीं, अब वो लौट के आया जो बनिया था। उसने कहा साहब देख ले तू 250, चल 300 में दे दे। बोले भाई साहब 500 में चला गया। अरे मूर्ख तू ठगा गया, मूर्ख ठगा गया, तूने करोड़ों रुपए का डायमंड 500 में दे दिया। तो किसान कहता है भाई साहब मेरी दृष्टि में तो 5 पैसे की थी, कम से कम 500 कमाए। तुम तो ज्ञानी थे, तुम तो ज्ञानी थे, 250 रुपया में करोड़ों छोड़ दिए। बताओ इन तीनों में से तुम कौन हो? तीनों में से तुम कौन हो, ये अपन फैसला कर लेते हैं। कितने जैनी हैं जो कंची का हीरे को कांच समझते हैं। 500 रुपया कमा भी लोगे तो कितना कमा पाए? 500 रुपया कमा पाए। हम मंदिर में धर्म को जैन कुल पाकर के क्या कर पाए? हम धर्म को ही नहीं समझ पाए, हम कंची मानते रहे, हमने कोई कीमत ही नहीं समझी। ये मंदिर, ये भगवान मात्र साधन है, संकट मोचक के साधन है, धन दौलत कमाने के, संसार को कमाने के साधन है। समझ ही नहीं पाए। हमने धन दौलत को नहीं समझा। खाए के लिए धन दौलत है, ऐश करने के लिए। जैसे बच्चा खेल रहा है ऐसे ही तुम धन दौलत से खेल रहे हो, ऐसे ही तुम मकान में खेल रहे हो। बच्चे हो, मकान खेलने का साधन नहीं है। यदि मकान में तुमने मात्र खेलने खाने के लिए बनाया है तो मकान में तुम बच्चे हो और मकान तुम्हारा खिलौना है। मकान बनाया जाता है कि नहीं, ये मकान नहीं है, ये मकान में मैं मुनिराज को आहार कराऊंगा। वो हीरे को बुलाएगा, वो मकान में हीरा रखेगा, जाप रखेगा, ध्यान करेगा, पूजा करेगा, क्योंकि वो जानता है मकान मात्र में बच्चों का नहीं है। हम जैनी हैं, हम धर्मात्मा हैं, बच्चे नहीं हैं। धन दौलत आया, जब तुम्हें धन दौलत से ऐश करने का भाव आवे, समझ लेना तुमने धन को क्या समझ लिया है? कंची। कंची समझ कर तुम खेल रहे हो, धन दौलत से खेल रहे हो। तुम्हारे शरीर में ताकत आई, तुम ऐसो आराम कर रहे हो, शरीर से खेल रहे हो। ये बालक का शरीर नहीं है। 8 वर्ष के अंतर मुहूर्त बाद ये शरीर भगवान आत्मा का है। 8 वर्ष के पहले बालक का है, उसके बाद ये शरीर बालक का नहीं है। और ये शरीर बालक का नहीं है तो इस शरीर को मात्र कंची पिल्ली बनाकर खेलना नहीं है। शरीर को एक खिलौना मत बनाओ, एक खिलौना नहीं है मानव, खिलौना नहीं है। जिंदगी को खेल मत बनाओ, तुम बालक नहीं हो, तुम जिंदगी को एक खेल मत बनाओ। खेल बच्चे खेलते हैं, जैनी नहीं खेलता। खेल बच्चे खेलते हैं। शरीर को खिलौना मत बनाओ, धन दौलत को खिलौना मत बनाओ। तुम्हारे पुण्य का उदय है, मत बनाओ महानुभाव, खिलौना मत बनाओ। कभी तुम अड़ोसी पड़ोसी से अकल ले भी लोगे तो 500 रुपया तक कमा पाओगे। चलो दूसरा व्यक्ति तो फिर भी क्षमा का पात्र है, वो 250 वाले की क्या हालत है। कितने लोग इसमें बैठे हैं कि अंत में 24 ही बचेगी। देखो महाराज रेट गिराएंगे। कई लोग बड़े होशियार होते हैं, बोले महाराज मैं तो इसलिए इंतजार कर रहा था कि कोई लेगा नहीं तो कुछ यहाँ आ गए। अब वो पायल वाले है ना, कौन है, जैसे नीचे घोषणा हुई 24 चले गए। उनका चेहरा में फोटो उतारने लायक था उनका चेहरा। वो सोच में लाना मेरे पास आ गए, बोले महाराज जी 24 हो गए, ये 2 नाम मेरे। मैंने कि वो तो गए। उनका चेहरा देखने लायक था। नहीं मैंने तो कल ही भाव बना लिया था। मैंने बना लिया था
नारेली जब बनी ना, एक व्यक्ति ने इतनी देर लगा दी कि घर फोन कर लूं, वो फोन लगाता रहा और यहां उन्होंने मना दिया, हमने वो तो गई। अच्छा माल दुकान खुलते ही, हमारी दुकान में तो ऐसे ही होता है। मैंने तो आज तक का तो रिकॉर्ड है और भविष्य के रिकॉर्ड पे कोई संदेह, बिल्कुल बिक जाता है। और अब क्या करें, तो आज तो समय हो रहा है, लेकिन अब कोई ना कोई ध्यान रखना, इस दरवाजे कोई खाली हाथ नहीं जाता है। एक बार ऐसा हुआ, अशोकनगर के अंदर 24वीं बन रही थी, एक मूर्ति बैठालना थी, तो मैं गया था शौच के लिए, मंदिर देखने के लिए, निकाय के लिए, शुद्धि के लिए। तो उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ देख लो, ये प्लाट हम दान में देना चाहते हैं, यहाँ एक छोटा सा मंदिर बना दो, क्योंकि समाज आएगी तो मंदिर नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा करो, मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां हैं, एक मूर्ति विराजमान कर लेना, आशीर्वाद। तो जब तक मैं हाथ धोया, देखना मेरे हाथ धोने की कीमत बता रहा हूं, जब तक मैं शौच गया, मैंने कहा ठीक है शौच करके आते हैं और फिर स्थान दे आए। जब तक महाराज जी आप तो जो राशि करो, मूर्ति तो नई आना चाहिए। तो मैंने कहा भाई नहीं बैठा लो, पर नहीं कहकर मैं हाथ धोने लगा। हाथ धोते धोते कहता है यही क्यों बैठा लेगा, यही क्यों बैठा लेगा, मैं बैठा लूंगा। 4-5 लोग कंपटीशन में आ गए, बोले ये नहीं नहीं मैं दूंगा, आप तो बोली लगाओ। हाथ धोते धोते बोली की बारी आ गई, और वहां तो 10-12 नाम हुए। हमने रुको रुको, मैंने जमीन वाले दिखा, मैंने तू देख जब ग्राहक बढ़ रहे हैं तो तू प्लाट भी बढ़ा दे। वो प्लाट बढ़ाता गया, तो मैंने कहा ऐसा करो 5 बाल्यती कर लो, तो 5 बाल्यती कर लिए, तो और बढ़ गए। हमने ऐसा करो 24 ही कर लो। हाथ धोते के हमने 9 बार नमोकार मन नहीं पड़ा जब तक, तो अब बिना मूल्य के बोले, हमने देख लो रे राशि नहीं है निश्चित, बोले राशि तो जो होगी 24 तो मैं बैठा लूंगा। मैंने पहले राशि तो पूछ लो, बोले क्या पूछना। मैंने वहां से चल दिया। जब तक मैं मंदिर आया तब तक त्रिकाल 24 ही हो गई। 72 नाम का मैं शौच के स्थान से करीबन 1 किलोमीटर था, गांव का मंदिर पड़ा था वहां सुभाष नगर में। वहां तक जब तक मैं यहां मंदिर तक आया तब तक 72 नाम आ गए। और मैं अभी कमरे में पहुंचा, लोग कहते महाराज जी 1 को नहीं दे सकते आप, 24 को नहीं दे सकते। मैंने कहा रुको, जब तक मैं स्टेज पर, मैंने कहा और हमारे पास 20 नाम और हैं विद्यमान। तो जब तक स्टेज पे पहुंचा बे हो गई, यानी माइक पे घोषणा ही नहीं हो पाई और मंदिर पूरा हो गया। माल अच्छा है ना। अरे गर्व करेंगे जब 24 यहां बनेगी और तुम्हारे बच्चे आकर के उसका दर्शन करेंगे त्रिकाल 24 का, तब तुम्हें नमस्कार करेंगे भगवान के साथ कि हमारे वंशज ऐसे थे जो आज भगवान को बैठा गए, हम गर्व से नमोस्तु करते हैं। तो ये स्थिति समझने वाले जो थे, तीसरे नंबर के जो लोग थे वो कौन थे? उसने 500 मांगे और 50 और ऐसा लिया करो रे माल, तो मिल जाएगा, नहीं तो अब बैठे रहो। अब समय वैसे हो रहा है, फिर भी एक आज रविवार है, तो अभी ये योजना पूरी नहीं हुई। अब जिनको करना है इसी मंदिर के ऊपर, नीचे तो बड़े बाबा बाकी हैं, आ रहा है, थोड़ा महंगा है, थोड़ा सा माल महंगा है। लोग सोच रहे कंपटीशन में तो लोग आ गए, थोड़ा हिम्मत करें, लेकिन आएगा, क्योंकि यहां से घोषणा की गई है। तो कोई ना कोई दुनिया में पुण्यात्मा तो पैदा, क्योंकि बड़े बाबा कोई साधारण नहीं है। हजारों मंदिर बना लेना, लेकिन मूल नायक तो एक ही माने जाते। और वो मूल नायक का जो महत्व होता है, सारी दुनिया उसी मूल नायक पे आती है, उसी पे पूजा करती है, उसी का सब कुछ होता है। मूल नायक का तो अपने आप में बहुत ही महत्व होता है। जैसे मैंने कल कहा था,
कुंडलपुर अपन कहाँ जाते हैं, और मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाओ तो चल जाता है। बड़े बाबा के करते ही सबके दर्शन हो जाते हैं। कितने लोग हैं जो पूरी वंदना करते होंगे? 10% मानो है, 90% तो बड़े बाबा के दर्शन किए। ऐसा मूल नायक भगवान और तीर्थ सागरोदय अब छोटा मोटा तीर्थ नहीं रहना बंधुओं। ऐसा तीर्थ बनेगा तो मत समझो कि ये छोटी गली में है, सांगानेर तुमसे छोटी ज्यादा गली में है। आप सांगानेर को देखिए, लोग कहते महाराज यहां क्या इतनी छोटी गली में, आज सांगानेर सबसे छोटी गली में है, संसार का सबसे छोटी गली में रहने वाला क्षेत्र है, और सबसे ज्यादा भीड़ अभी सुबह से वहां लाइन लगी होगी। ये मत समझो कि छोटी गली में है, रत्नों की दुकान कहीं भी हो है? ये सब्जी की दुकान नहीं है कि हाथ ठेला ले लो टमाटर, हाँ वो लगाता है ठेला वाला चिल्लाता है, कई बार हम देखते हैं। अब मुरारी में हम ऊपर रहते, नीचे सब्जी मंडी है, तो आवाज आती सुनता रहता हूं। अपन को देखा कुछ भी सुनो, हर शब्द में हमारा प्रवचन तैयार हो जाता है। और सब्जी मंडल चिल्लाता है तो लोग समझ रहे महाराज को डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब नहीं कर रहा, प्रवचन तैयार हो रहा, बोलने दे। यदि चिंतन की धारा बन जाए तो कोई शब्द उसे डिस्टर्ब, वही तत्व चिंतन बन जाता है। रत्नों की दुकान जहां देख लो, जौहरी बाजार देखो जयपुर में, पूरी गलियों में है, लेकिन बहुत अच्छा चलता है। रत्नों की दुकान चौराहों पर नहीं होती, वो तो गलियों पे ही। तो ये मत समझना कि गली का क्षेत्र है। जब इसमें बड़े बाबा बैठेंगे, सारा भारत इन्हीं गलियों में कोतवाली से यहां तक लाइन लगाएगा, और कोतवाली को भी काम धंधा मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि इतने थाने खुल गए कि कोतवाली में कम केस आने लगे। तो अब सागरोदय तीर्थ की व्यवस्था के लिए तो ऐसी चीज हो जाएगी, तो बड़े बाबा का तो है ही। इसके ऊपर जो पूरा मंदिर बनेगा, इसके ऊपर आज नई घोषणा कर रहा हूं, नंदीश्वर दीप, जिनके 52 जिनालय होंगे। कितने जिनालय? 52 जिनालय होंगे। और 52 जिनालय में सब में 2 से 3 फुट के बीच में मूर्ति का सेट करके जिनेंद्र भगवान होंगे। ढोल होगा। नंदीश्वर दीप के दर्शन किए? 2 प्रकार के बनते हैं, एक तो मड़िया जी में भी है, सागर में नहीं है शायद। सागर में नहीं है, वही तो बनना है। और बनेगा, छोटा मोटा होगा, लेकिन एक विशाल ऊपर बनेगा। और उसके ऊपर और पूरे 52 जिनालय मूर्ति होगी, वो होगा। और ऐसे 52 जिनालय के लिए जो, और उसके बीच में क्या होंगे? 5 मेरु होंगे। और एक मेरु में क्या होगा? 20 प्रतिमाएं होती हैं। 5 मेरु आसी जिन धाम, सब प्रतिमा जी को। अब अष्टान का में अभी तो 24 में तो मनुष्य आते हैं, नंदीश्वर में तो देवता भी आएंगे। नंदीश्वर किनका तीर्थ है? देवताओं का। तो जब नंदीश्वर द्वीप बनेगा, तो अभी तो देवताओं की व्यवस्था कर रहे थे, तैयार हो जाओ रे, यहां देवताओं के विमान भी उतरेंगे, देवता भी आएंगे। और उस स्थिति को लेकर कौन है? मनोज बाबू का है। बस हमारा समय इतना ही है। अब एक नई बात, नई शुरुआत जो रह गए हैं, ओ कंची वालों, किसान लोगों, कम से कम 500 ही कमा लो। और दूसरे नंबर के लोग जो 250 वालों, 250 रुपए के लागत के कारण से तुम अपनी चीज मत खो। अनमोल चीज है जिंदगी में। ऐसी डाली के फूल बनो कि फूल बनने के बाद फल बनो, और फल बनने के बाद बीज बनो। अपने धन को फल बनाओ,
और फल का अर्थ है बीज बनाओ। कल जो कहा था, जो तुम्हें धन दौलत मिली है ऐसो आराम के लिए नहीं, दान में बो दो तो कभी ये वंश खत्म नहीं। इस भाव में तुम्हें धन था, उसको तुमने बो दिया, अगले भाव में जाकर फिर धनी बन जाना, फिर बो देना। जब तक बोते रहोगे तुम्हारी दरिद्रता कभी, और जिस साल तुमने बोया नहीं अगली साल फांके मारना। बोते रहो, दान को बोते रहो, दान को फल का रूप देते रहो। और जब फल का रूप दोगे तो बीज फूल से बनता है कि बीज से, फल से? बीज जो फल से बनता है कि फूल से? फूल खेलने की चीजें हैं, फूल महक की चीजें हैं, भोग मनोरंजन की चीजें हैं, और फल खाने की भी है और बीज बनाने की है। तुम्हारा धन बीज बन जाए, पहले फल बनाओ, सागरोदय तीर्थ में फल बनेगा और अगले भाव में यह बीज बन करके तुम्हें मिलेगा। ऐसे ही शरीर को, ऐसे ही मन को, ऐसे ही इंद्रियों को, ऐसे ही धन को, ऐसे ही परिवार को। परिवार को भी मात खेल कूद का साधन मत बनाओ, उसको भी फल लगने दो और फल से बीज बनने दो। परिवार को भी प्रेरणा दो कि नहीं, मात खेल कूद में जिंदगी समाप्त नहीं करना है, कुछ कमाई भी करना है, कुछ धर्म भी करना है, कुछ दान पुण्य भी करना है। मात तुम कमाने के लिए पैदा हुए हो, और 60 साल के बाद वालों को तो मैंने परसों हिदायत दे दी। यदि तुमने 60 साल के पहले की कमाई भली तुम कहीं करो, 40 और 60 के बाद की कमाई तो तुम्हें अपना बीज ही बनाना चाहिए। और नहीं बना पाए तो फिर तुम्हारी क्या स्थिति बनती है? अपन सब शास्त्रों में कोई साथ देने वाला नहीं बंधु। तुम कितने करोड़ों रुपया छोड़ के जाना, तुम्हारा नाम कोई लेने वाला नहीं। अगले भाव में तुम्हें कोई परिवार साथ देने वाला नहीं। जो तुमने अपने पाप की कमाई से जो दान कमा लोगे, यही तुम्हारे साथ जाने वाला है। बाकी तो खेलो खाओ, मोह जुड़ाओ, बस फक्कड़ के फक्कड़ बनोगे। आज इतनी समय, क्योंकि अपना दूसरा कार्यक्रम है और उसके अनुसार आप अपनी घोषणा करें। महानुभाव, विगत 2-3 दिवस में 24वीं का जो कार्यक्रम था वो पूर्णता को प्राप्त हुआ। उसके बाद अब 24वीं वालों की, पूछने वालों की संख्या आध घंटे से हमारे पास निरंतर आ रही है। और अब 1 मिनट बोलो देवादिदेव खजाना श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बंदो माताएं थोड़ी बैठ जाओ, अभी जिनवाणी भक्ति करके जाना। आज आपके सौभाग्य से एक ऐसा अनूठा चीज बनने जा रही है इसमें, जिसका नाम है नंदीश्वर दीप। और नंदीश्वर दीप में जो प्रतिमा आएंगी, एक ढोल आएगा, उसके ऊपर जो प्रतिमा विराजमान होगी वो 2 से 2.5 फुट की होगी, पूरा मंदिर होगा और पूरा मंदिर होगा। उसकी लागत राशि सिर्फ 15 कलश की राशि आपको देना है, और नंदीश्वर में, और वो भी 5 साल में देना। देखो कितने करुणामयी गुरु महाराज मिले आपको। ऐसी करुणा करने वाला संत आज दिन तक नहीं मिला कि आपको छूट दे रहे हैं 5 साल की। उसमें आप 15 कलश की राशि जमा करा के एक मंदिर बुक कर सकते हैं और 52 जिनाले बनेंगे। उनके बीचों बीच पंच मेरू विराजमान होते हैं, और एक मेरू की राशि 51 कलश रहेगी। जो भी सौभाग्यशाली हो वो अपने 20 मूर्तियां होती हैं, एक मेरू में 20 प्रतिमा जी विराजमान होंगी, वो भी आपकी होंगी, कोई दूसरे की नहीं होंगी। और 51 कलश की राशि से वो बनेगा। जो भी महानुभाग अपने भाव बनाने हैं वो अपने घर जाकर के आज शाम तक हमको नाम दे दें, क्योंकि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये जैसे अभी त्रिकाल 24 का काम
2 दिन में पूरी हो गई। ऐसे ही आप ये देखना, क्योंकि पूज्यवर ने जो आवाज उठाई वो आवाज कभी खाली नहीं जाती। यहाँ इतने गुदड़ी के लाल बैठे हैं जिनका पैसा, अभी आपने भोपाल में सुना, एक ही व्यक्ति गाड़ी में लेके घूम रहा था और जब रेड पड़ी तो आज चला गया, ना अपने पास रहा ना कहीं रहा, सरकार का धन सरकार में चला गया। अगर आपको अपना सौभाग्य जमाना है, अपना पुण्यानुबंधी पुण्य का जागरण करना है, तो आप पूज्यवर के चरणों में आकर के एक जिनालय बनाने का या पूरा जिनालय बनाने का अगर सौभाग्य प्राप्त करते हैं तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता। इसलिए आपको मैंने बता दिया 15 कलश और 51 कलश। 51 कलश में मेरू है और 15 कलश में नंदीश्वर में एक जिनालय बनाने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। अभी हमारे 24 नाम जो आए हैं वो 24 नाम आपके सामने। और ऐसा भी कर सकते हैं, मेरू को 20 लोग मिलकर के भी ले सकते हैं, एक एक मूर्ति, क्योंकि कुछ लोग ABC जी, हाँ ये कैटेगरी के तो नहीं, वो ये प्लस से भी होता है तो वो तो बड़ी मंदिर बड़ी मूर्ति वाला होगा जी। और ये वाला, ये कैटेगरी वाला 24 में चला गया और B कैटेगरी वाला नंदीश्वर में चला जाएगा और C कैटेगरी वाला एक मेरू में एक एक मूर्ति के और कर दो के रूप देना चाहिए। और मेरा भाव है कि सागरोदय तीर्थ क्षेत्र पूरे सागर का है, बल्कि पूरे भारत का है। अब ये मोदी जी का क्षेत्र नहीं है, पूरा अपना परा सबका हो गया, तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई अंश इस सागरोदय तीर्थ में होना चाहिए। और जिसका अंश सागरोदय तीर्थ में रहेगा उसका वंश भी अक्षुण्ण रहेगा। अंश कोई ना कोई हो, कोई ना कोई रूप में सागर के हर घर के व्यक्ति का कोई ना कोई अंश इस सागरोदय तीर्थ में हो। मैंने पहले ही कहा, मैं मंदिर नहीं बनाता हूं, मैं तो अपने भक्तों का भविष्य का इंतजाम करता हूं। तो मेरा मन है कि मेरे भक्त लोग, दुश्मनों को नहीं, बहुत थोड़ा सुने ही नहीं मेरा प्रवचन, क्योंकि अच्छी चीज में माला फेरता हूं। जब भी कोई अच्छी चीज होती तो भगवान किसी दुश्मन का भाव ना हो जाए क्योंकि माल अच्छा है ना। तो मेरे भक्तों से कहना है कि अपनी जिंदगी का इस सागरोदय तीर्थ में अपना कोई ना कोई अंश जरूर छोड़ के जाना। यही अंश तुम्हारे वंश की सुरक्षा करेगा, यही अंश। आज समय नहीं है, किसी दिन बताऊंगा कि मंदिर में लगा हुआ अंश कैसे वंश में काम आता है, इसका भी आगम प्रमाण है, मैं कभी चर्चा करूंगा। इसलिए उनको भी छूट दे दो कि मेरू में एक एक मूर्ति है तो 20 लोग 20 मूर्तियां रख सकते हैं। 3 कलश की राशि द्वारा, 3 कलश की राशि से आप 20 नाम दे सकते हैं और ऐसे आपको 100 नाम देना है सिर्फ 3 लाख रुपए की राशि से। अब वो आप लोग सब दे, माता बहनें अपने समझ लें, अपने बच्चों के नाम से दे सकते हैं, अपने पति के नाम से दे सकते हैं, क्योंकि चाबी आपके पास रहती है, बहुत कमाता है बेचारा। और एक और है कि आज पूज्यवर का पिछी परिवर्तन है और वो पिछी आज इसका मंगलाचरण कौन कर रहा है? मंगलाचरण करा लो। चले एक नाम आ गया और पिछी परिवर्तन में कुछ भी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि मूल नायक का आज नाम सगुन करो, सगुन आज का जी। पहला नाम बोलिए। 5 साल का समय है, धीरे धीरे करना। 5 साल का समय है। किस चीज में है पूछ लेना, 15 में माता जी है। सुनील जैन जी, 15 वाले में कि 3 वाले में? पहले 15 वाले लो, 15 वाले का जो नाम है। और मेरू जिनको लेना हो मेरू भी आ सकते। मेरू में 15 वाले में हमारा जो नाम आया है प्रथम जिनालय में नंदीश्वर द्वीप के श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, सुभाष कुमार जी, अनिल कुमार जी, राजेश कुमार जी, समस्त सूत वाले परिवार ने 15 कलश की द्वारा राशि द्वारा भैया नंदीश्वर के प्रथम जिनालय का सौभाग्य प्राप्त किया। सूत वाला परिवार तो बहुत कम में जा रहे हैं, क्या है? अरे भैया महामहिम बनने वाला अगर 3 लाख में आएगा तो फिर हम क्या करेंगे? 15 और 15 कलश की राशि द्वारा द्वितीय नाम हमारे पास आया है श्रीमान सुनील जी जैन, अंश जी जैन, विधवासन वाला परिवार। जोरदार कलतन ध्वनि से। अब भैया मूल नायक का रहा है और आज पिछी परिवर्तन है।
ऐसा ना हो कि 3 बत्ती से आप लोग सागर वाले खाली रह जाएं और बाहर वाली चले जाएं, क्योंकि ये भारत देश के लिए है और भारत देश से कहीं से भी मूल नायक का दाता रह सकता है। मूल नायक आपके पास रहेंगे लेकिन उसका पुण्य पूज्यवर कहते हैं सब उसके बाहर जाएगा, इसलिए बाहर ना चला जाए। मेरा आपसे कहना है कि आप शीघ्र अति शीघ्र मूल नायक का भी भाव बना ले और वो 3 बत्ती सागर की हृदय स्थली से घोषणा होगी। कौन सौभाग्यशाली होगा वो अपना नाम दे दे। अब बस आप सोचते रहो 250 रुपया वालों। और हमारा जो त्रिकाल 24 में 18वें नंबर पर गुप्तदान पुण्यार्जक 18वें नंबर में जो नाम आया था, 19वें नंबर श्रीमान महेंद्र कुमार जी, विमलाबाई जी, विकास कुमार जी, वैभव जी, विवेक जी, सौरभ जी, सपना जी, जैनम जी, श्रुत जी, आन्या जी, एरांश जी, समस्त चांदामऊ परिवार जोरदार कलतन ध्वनि से परिवार के मंगल भावों की अनुमोदना करें। और हमारी 24 में जो 20वां नाम आया था, रूपेश कुमार जी, आकाश जी, माता श्री साधना जी, भव्यता जी, आर्यन जी, ज्ञानजन जी, समस्त संजीवनी चाय परिवार, 3 परिवारों ने मिलकर इस घोषणा की है। बाबूलाल जी शाम को 24 इनाम कर देने घोषणा जी, शाम को कर देंगे। शाम को घोषणा कर देंगे। क्या शाम कर देंगे बाबू एक सेकंड। जल्दी बोलिए। श्रीमान बाबूलाल जी, सम्यक जी, वर्ष जी, आयुषी जैन जी, सम्यक किराना, समस्त विट्स किराना परिवार, बाहुबली कॉलोनी सागर, श्रीमती मंजू जैन, मुकेश जैन जी, रीना जैन जी, ओम जैन जी, मनीष जैन जी, हर्ष जैन जी, पर्व जैन जी, ट्रक वाले सागर। और एक जो नाम आया है स्वर्गीय श्रीमान केवल चंद जी कोठारी जी, जो जबलपुर से, श्रीमती चंदा कोठारी जी, जो मोरा जी के पंडित जी, श्रीमान माणिक चंद जी, साहपुर वालों की सुपुत्री है। इन्होंने एक भी 24 जिनालय का निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और 22वें नंबर पर जो नाम आया है, पूजारिका मां द्रौमती माता जी के ग्रस्त जीवन के परिवारजन, श्रीमान अशोक जी पटना, विनोद जी, प्रमोद जी, आशुतोष जी, अक्षय जी, वैभव जी, गोलू जी, साकेत जी, पुत्री आस्था जी, सुनील कुमार जी, समस्त पटना वाला परिवार। और 23वें नंबर पर जो नाम आया है, सिंघई दिनेश कुमार जी, कमलेश कुमार जी, संजय कुमार जी, विकास कुमार जी, रोहित जी, राहुल जी, विकेश जी, शुभम जी, समस्त बासु जी, समस्त पायल वाला परिवार। और 24वां हमारे 24 का नाम है पिता श्री चौधरी नेमीचंद जी, मुकेश कुमार जी, हर्ष जी, चेतक फार्मा परिवार। सभी महानुभावों के मंगल भावों की अनुमोदना करें। पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। ओम ब्रूम प्रातः स्मरणि संत श्रोमणि आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महामनिंद्र, आचार्य गुरुदेव 108 समय सागर जी महामनिंद्राय नमः। अनर्घपद प्राप्ताय अर्घम नृपपामिति। हे सुधा सागर ओम राधि सागर दयालु मुझको जीवन ओम राधि वरदान दो, सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे अभियान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोद दिए मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, बैठ मैं कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम रह निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में अनर्घ्य। यदि हमारा उपादान कमजोर है तो निमित्त हमेशा अपने उपादान को अपने अनुसार चलाएगा और निमित्त के अनुसार जब भी ये आत्मा चलेगी तब तब कभी भी कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी बार बार कहते हैं अपने उपादान को मजबूत करो। उपादान यदि कमजोर बना रहेगा, हम सब कुछ अपने मालिक होकर के भी हमें मलकियत की अनुभूति नहीं होगी। दुनिया में ऐसा है, सबसे बड़ी चीज है दूसरे की संपत्ति हमारी ना हो। ये तो ठीक बात बनती है, लेकिन हमारी संपत्ति भी हमारे पास ना हो, ये बात बिगड़ती है। नीतियां इस पक्ष में तो हैं कि तुम कहो कि सारी दुनिया हमारे पक्ष में हो जाए, सारी दुनिया हमारी हो जाए, तो धर्म कहता है हमारे पास इसका कोई भी मंत्र नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है।
और ऐसा यदि तुम करते हो तो धर्म के विपरीत माने जाओगे और धर्म तुम्हारे लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि तुम दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हो। दूसरे की संपत्ति पर कब्जा तो छोड़ो, धर्मशास्त्र कहते हैं दूसरे की संपत्ति को नियत खराब करना भी अधर्म है, पाप है, माफ नहीं करता धर्म। पर वस्तु के ऊपर तुम्हारी नियत खराब हो रही है। पर वस्तु को पर के रूप में ही देखना होगा। कुचित कदाचित यदि तुमसे उसका उपकार भी है तो भी आकर तुम्हें पर को पर ही मानना पड़ेगा। दो बातें विचार करना। पहला तो अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ करो, साधना शुरू करो कि पर वस्तु से हम कभी अपनी नीयत खराब नहीं करेंगे, क्योंकि वस्तु मेरी है ही नहीं। जब मेरी वस्तु नहीं है तो हम उस पर अपना परिणाम क्यों मुकारें। हमने एक दिन कहा था, जब जब तुम्हारे मन में कहीं पर से सुख पाने की बात आती है, समझ लेना तुम्हारा पुण्य का क्षय हो रहा है, बिल पेमेंट होता है, किसी भी रूप में हो। तुमने थोड़ा सा भी भाव किया, ये वस्तु मेरे काम की है, बस तुम्हारी शक्तियां खत्म होने को है, क्योंकि तुम्हें पर वस्तु का काम की स्थिति बन गई कि ये वस्तु मेरे काम की है। और यदि तुम्हें उसे पाने का भाव आ गया तो और डबल चार्ज होगा, और ये भाव आ गया कि यही मेरी ही वस्तु है क्योंकि मेरे काम की है। वस्तु किसकी है और तुमने उस पर कब्जा कर लिया। जिसकी लाठी, भैंस तुम्हारी नहीं थी, तुम्हारी क्या थी? लाठी के बल पर तुमने भैंस अपने कब्जे में कर ली। तुम्हारे पास मात्र लाठी थी, भैंस नहीं थी, लेकिन एक लाठी की का मालिक होकर के तुमने भैंस को भी कब्जे पे कर लिया लाठी के माध्यम से। इसी को बोलते हैं राठौड़ी, गुंडागिर्दी, अधर्म। तुम्हारी भैंस नहीं है, पर तुम्हारे पास लाठी थी। यदि ऐसा कर लिया तो नीति शास्त्र कहते हैं तुम्हारी संपूर्ण शक्तियां खत्म हो जाएंगी। 3 मोटिवेशन। पहला, पर वस्तु को अपनी नियत डालना ही नहीं। भावना क्या करना? माला फेरो, जाप करो, भगवान से आशीर्वाद लो, गुरुओं से आशीर्वाद लो कि हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे किसी पर पदार्थ की जरूरत ही ना पड़े। हमने एक दिन कहा था ना, 2 वरदान में से मांगने की जरूरत पड़े। तुम लोग क्या करते हो? भगवान कभी संकट आ जाए तो ऐसी कृपा करना, मेरा कोई ना कोई सहयोग करने वाला मिल जाए। हमें चाहिए ही नहीं, हमें ऐसा भाव ही नहीं करना, फ्यूचर के लिए भाव नहीं करना। कल यदि मेरे ऊपर विपत्ति आ जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।